दिन जंगल में चील माइक पकड़कर ऐलान कर रही थी, जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक खुशखबरी। मैं चील महाराज के लिए एक सुंदर सी कन्या ब्याहने के लिए देख रही हूँ। इसलिए सभी के बीच खूबसूरती की स्पर्धा होगी। जो भी इस स्पर्धा में अव्वल आएगा उसे खूबसूरती के ताज के साथ साथ महाराज के साथ शादी का भी मौका मिलेगा। ये स्पर्धा अगले 2 दिन में शुरू होगी। जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेगा वो ले सकता है। चील महाराज की महारानी बनने का मौका पा सकती है। इस सूचना को सुनकर टोनी गौरैया ने अपनी सहेली लूसी से कहा, लूसी, सुना तुमने? महाराज की महारानी बनने का मौका। ऐसा मौका हम कतई नहीं छोड़ सकते। ये केवल खूबसूरती की प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि स्वयंवर भी है। मैं तो बहुत सुंदर हूँ। महाराज जरूर मुझे को पसंद करेंगे। तू सपने मत देख टोनी, सुंदर तो मैं भी बहुत हूँ, देखा नहीं तूने? इस सफेद चमड़ी के अलावा तेरे पास क्या है? इस तरह एक दूसरे को गिराकर बात कर रहे थे। तभी छोटू तोता वहाँ पर आई। तुम दोनों भला क्यों ऐसे लड़ रहे हो? हवा में महल बांधने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दोनों से तो मैं बहुत सुंदर हूँ। देख लेना, महाराज तो मुझे ही पसंद करेंगे और तब तुम दोनों जल जल कर खाक हो जाओगे। यूँ जोर जोर से हंसती हुई उनका मजाक बना रही थी। तभी वहाँ पर चीचू कौवा उड़ती हुई आई। उन तीनों को यूँ बहस करते हुए सुनकर उसने कहा, तुम तीनों क्यों इस तरह बेकार में लड़ रहे हो? एक बार महाराज के सामने जाओगे तो वो खुद तय कर लेंगे कि खूबसूरत कौन है। इस तरह आपस में लड़ना बेकार है। तुम तो काली हो इसलिए स्पर्धा में भाग नहीं लोगी, पर हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए सोचकर परेशान हो रहे हैं कि महाराज किसको पसंद करेंगे। तुम जैसी काली ग्रुप से दोस्ती करना ही बहुत बड़ी बात है। हमें यहाँ सिखाने से तो बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। खुद को कभी आईने में देखा है? देखा हो तो समझ में आता। यूँ उसे बहुत अपमानित कर बात करते हैं। कौवे को बहुत बुरा लगा। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम मुझे इतना अपमानित क्यों कर रही हो? क्या सच में तुम मेरे दोस्त ही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बारे में तुम सब ऐसी सोच रखते हो। इस तरह चीचू बहुत दुखी होकर वहाँ से निकल गई। वो सीधे अपने घर पहुँची और आईने में खुद को देखते हुए उसने कहा, अगर मैं दिखने में ऐसी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? उन सब ने मुझसे ऐसे क्यों कहा? यूँ वो दुखी होकर रो रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ पर आई और उसने कहा, बेटा तुम दुखी क्यों हो रही हो? किसने तुम्हें अपमानित किया? कोई और कहता तो बुरा नहीं लगता माँ। मेरी सहेलियों ने ही मुझे बहुत कुछ कहा है। उनके पास खूबसूरती है, पैसा है, इसलिए मुझे बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। और ये सब हुआ है उस खूबसूरती की स्पर्धा की वजह से। दुखी होने की जरूरत नहीं बेटा, तुम भी इस स्पर्धा में भाग लो। अगर तुम भाग नहीं लोगी तो ये तय हो जाएगा कि तुम मानती हो तुम खूबसूरत नहीं हो, क्योंकि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और उसका मन उससे भी ज्यादा खूबसूरत। पर माँ, मेरे लिए अलंकृत होने के लिए कोई चीज भी नहीं, और ऐसा रहा तो महाराज भला मुझसे क्यों शादी करना चाहेंगे? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं। जैसी अपनी हैसियत है वैसे ही तुम जाओ, तुम्हारे साथ सब भला ही होगा। 2 दिन बीत जाते हैं। टोनी गौरैया, छोटू तोता और लूसी कबूतर सज धज कर महाराज के दरबार पर जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा सांप था। सुनिए, मेरी प्यास बुझाइए, मैं बहुत प्यासी हूँ, मेरी मदद कीजिए। हम अभी स्पर्धा में भाग लेने जा रहे हैं, हमें देरी हो जाएगी। यूँ उसकी मदद से इनकार कर वे तीनों अंदर चले जाते हैं। तीनों कतार में खड़ी हुई। प्रतियोगिता शुरू हो गई। वे तीनों एक एक कर खूबसूरती से चलकर या उड़कर बता रहे थे। महाराज उन सभी को देख रहे थे। चीचू कौवा को देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी में वहाँ पर आई। मुझे प्यास लगी है, मेरी मदद करो, मेरी प्यास बुझाओ। कुछ समय इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो चारों ओर देखने लगी। उसे कहीं पर एक मटका दिखाई दिया। उसने तुरंत पानी वाला मटका उठाकर सांप के सामने रखा। सांप की प्यास बुझ गई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी प्यास बुझा दी। बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ, तुम भीतर जाए बिना ही चली जाओगी? खूबसूरती की प्रतियोगिता चल रही है ना? वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, खूबसूरती की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी होगी।
वैसे भी इसमें भाग लेने की हैसियत मेरी है भी नहीं, पर यहाँ आकर मैं आपकी प्यास बुझा पाई, इसकी खुशी है मुझे। मैं चलती हूँ दादाजी, आप अपना ध्यान रखना। नहीं बेटा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें इस स्पर्धा में भाग लेना चाहिए, तुम जरूर जीतोगी, मेरी बात मानो। कौवे ने उसकी बात मानी और वो भीतर चली गई, पर तब तक स्पर्धा खत्म हो चुकी थी। महाराज अपने सर पर मुकुट पहने खड़े थे। तभी कौवा वहाँ पर आई। तीनों पंछियों ने मुड़कर उसे देखा। देखो तो, ये महारानी के सपने लेकर आई है। समय की तो इसके पास कीमत नहीं, और ये महारानी बनने के लायक है भी क्या? यूं उसका मजाक उड़ाते हैं। महाराज हाथ में मुकुट लिए उनके सामने गए, पर महाराज ने सीधे कौवे के पास जाकर उसे मुकुट पहना दिया। सभी हक्के बक्के रह गए। तभी सांप वहाँ पर आया। इस सांप को मैंने ही बाहर छोड़ रखा था। जो भी इसकी मदद करता वही मेरे नजर में खूबसूरत कहलाती। मुझे सूरत से खूबसूरत नहीं, सीरत से खूबसूरती चाहिए थी, जो इस कौवे में है। असलियत में यही खूबसूरत है। महाराज के ये कहने पर तीनों अपना शर्म में सर झुकाए वहाँ से चले गए। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा कि तुम ही खूबसूरत हो। जिसकी सीरत खूबसूरत, वो चेहरे से भी खूबसूरत कहलाती है। ये बात जानकर कौवा बहुत खुश हो गई और उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। उस दिन से वो चील महाराज के साथ वहीं खुशी से रहने लगी। बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी बहुत अच्छी सहेली थी। टूनी चिड़िया की छुटकी चिड़िया नाम की एक बेटी थी। उस जंगल में टूनी चिड़िया का अंगूर का एक बगीचा भी था। टूनी चिड़िया और छुटकी चिड़िया उनके बाग में लगे अंगूर बेचने जाते थे। अरे टूनी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अंगूर के बगीचे में जा रहे हैं लूसी। बहुत सारा काम पड़ा है। बेल में पानी देना है, अंगूर तोड़ने हैं, और लगता है तुम भी कहीं जा रही हो। कहाँ लूसी? हाँ लूसी, हमारे रिश्तेदारों में एक शादी है, वहीं जा रही हूँ। कल लौट आऊंगी। अपना ध्यान रखना लूसी। फिर टूनी चिड़िया और छुटकी चिड़िया अपने बगीचे में गए और वहाँ के सारे काम देखने लगे। माँ, अंगूर बेचकर मिले पैसे अपने पास तो बहुत सारे हैं ना, फिर से भला क्यों मेहनत करना। छुटकी, ऐसा विचार अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी कब कैसा मोड़ लेती है हम नहीं जानते, इसीलिए जब तक अपने शरीर में ताकत है हमें काम करते रहना चाहिए। ये सोचकर कि काम की कोई जरूरत नहीं, हमें अपने शरीर को आलसी नहीं बनाना चाहिए, वरना दीन अवस्था में पहुँचते देर नहीं लगती। खाते रहो तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है, इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए। मान लो आराम करने के बाद मेहनत करनी पड़े तो वो कर पाना मुश्किल हो जाता है। माँ, तुमने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया। मैं आज के बाद हमेशा मेहनत करूँगी माँ। तो चलो, मैं अब बेल में पानी देती हूँ और तुम अंगूर तोड़कर बॉक्स में भरना। बॉक्स में अंगूर ऊपर तक मत भरना, वरना नीचे वाले कुचले जाएंगे। ठीक है ना? छुटकी चिड़िया अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ पर चीचू कौवा आया। उसने सोचा कि सबकी नजर से छुपकर वो अंगूर चुरा लेगा, पर तभी छुटकी चिड़िया ने चोरी कर रहे चीचू कौवा को देख लिया। चोर चोर, माँ जल्दी आओ ना माँ, देखो चीचू कौवा अपने अंगूर चुरा रहा है माँ, आओ। टूनी चिड़िया तुरंत आई और अंगूर चुराने आए चीचू कौवा को पकड़ लिया। हमने इतनी मेहनत से यहाँ पर अंगूर उगाए, उन्हें मुफ्त में चुराने में तुम्हें शर्म नहीं आई? दरअसल पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये किया। मुझे माफ कर देना। अरे अरे, ऐसी बात थी तो बता देते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, ये मेरे घर से लाया हुआ आहार है, इसे बैठकर खा लो। आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा काम करने पर तो कोई मुझे मार कर ही भेजता, पर आप मुझे आहार दे रही है। हाँ, वो सब बाद में, चलो पहले खाना खा लो। चीचू कौवा ने पेट भर खाना खाया। भूख लगने पर आपने मुझे अपना आहार दिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय कद्दू के बीज के।
ये भी मैंने भूख लगने पर ही चुराए थे। अब चूंकि मेरा पेट भर गया है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने तुमसे किसी चीज की आस रखकर तुम्हें खाना नहीं खिलाया। मैं जानता हूँ, पर मेरी तसल्ली के लिए इसे रख लीजिए। टूनी ने कद्दू के बीज लिए और अपनी खेती में उन्हें बो दिया। चिच्चू कौवा ने टूनी का आभार माना और वहाँ से चला गया। टूनी चिड़िया ने कद्दू के जो बीज बोए थे, उनके उगने का उसने कई दिनों तक इंतजार किया, पर कई दिनों तक भी अंकुर फूटे ही नहीं थे। तो टूनी चिड़िया ने उसका ख्याल छोड़ दिया और अपने अंगूर के बगीचे में ध्यान देने लगी। फिर आया बरसात का मौसम। धीरे धीरे बरस रही बरसात धुआंधार बरसात में बदल गई और लगातार बरसती ही रही। उस बरसात के साथ तूफानी हवाएं भी चली, मानो जैसे कोई प्रलय आ रहा था। पेड़ पौधे टूट कर गिर रहे थे। इस धुआंधार बरसात के चलते लूसी कबूतर का भी घर बिखर गया। टूनी चिड़िया का घर भी आधे से ज्यादा गिर चुका था। वो बस पूरी तरह से टूटने के कगार पर था। उस जंगल के सभी पक्षी ने दहशत में ही रात बिताई। बरसात तो थम गई थी, पर लगभग सभी पक्षी ने अपने घर खो दिए थे। उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, अचानक ही आई इस तूफानी बरसात में हम सभी ने अपना सब कुछ खोया है। अब अपने बच्चों को देने के लिए भी हमारे पास आहार नहीं बचा। बस मुझे उम्मीद है कि मेरी खेती में कम से कम थोड़े फल ही मिल जाएंगे। चलो चलकर पहले अपने बच्चों को वहाँ कुछ खिला लाते हैं। उसके बाद क्या करना है हम मिलकर सोचेंगे। हाँ, टूनी सही कह रही है। फिर इस तरह टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी, मही चील और छोटू तोती अपने बच्चों के साथ टूनी के बगीचे में पहुँचे। पर जैसे ही वे सभी वहाँ पहुँचे, उनकी आंखें आश्चर्य में फटी की फटी रह गई। वहाँ पर एक विशाल सा कद्दू था। टूनी चिड़िया ने पास जाकर देखा तो उस कद्दू के अंदर एक बसा बसाया घर था। उस कद्दू के अंदर खाने पीने का सारा आहार भी था। इसीलिए सभी पक्षी बरसात के मौसम के खत्म होने तक उसी कद्दू के जादुई घर में रहते हुए आराम से अपना गुजारा करने लगे।